प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम आपके लिए फिर से RSCET एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस क्लास के अंदर भी अपने 35 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रेगुलर अपने जितनी भी क्लासेज अब तक अपलोड हुई हैं उसमें प्रत्येक क्लास के अंदर अपने 35 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है और आगे जब तक आपका RSCET का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक अपने इसी तरीके से यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आपने वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, क्योंकि हर एक क्लास जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जितने भी क्वेश्चंस हम आपके लिए इस क्लास में लेकर आते हैं वो सभी यानी न्यू सिलेबस पर आधारित है और प्रीवियस RSCET एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आपने जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है उसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और अपने RSCET एग्ज़ाम को पास करने के लिए 14 क्वेश्चन कम से कम अपने को सही करने होते हैं, यानी 14 क्वेश्चन अगर अपने सही करते हैं तो अपना ये RSCET का एग्ज़ाम पास माना जाता है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन आज का रहने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग ई-गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग है जो ई-गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार है या फिर स्वास्थ्य विभाग है। तो इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूचना और संचार, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान सरकार का जो ई-गवर्नेंस के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है वो सूचना और प्रौद्योगिकी और संचार है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है। आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की जो पात्रता है वो कैसे निर्धारित की जाती है, तो ये आपको बताना है। तो ये केवल आय के आधार पर है, केवल उम्र के आधार पर है, या सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर है, या फिर यादृच्छिक चयन पर है। तो यानी इसका आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है। राजस्थान संपर्क जो मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है। ट्रेन टिकट बुकिंग करना है, एनवायरमेंटल वायलेशन रिपोर्टिंग है, सी नंबर ऑप्शन सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा है, और डी नंबर ऑप्शन मोबाइल बैंकिंग सर्विस है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान संपर्क मोबाइल की जो एप्लीकेशन है उसकी क्या भूमिका है। तो सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मध्य कम्युनिकेट करना है, यानी इसके माध्यम से कोई भी नागरिक है जो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और शिकायत का जो स्टेटस है वो चेक कर सकता है। तो यानी सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मध्य कम्युनिकेशन का काम करता है राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोशल मीडिया इंटरेक्शन को बढ़ाना है, बी नंबर ऑप्शन सरकार और नागरिकों के बीच संचार को सुगम बनाना है, सी नंबर ऑप्शन ऑनलाइन गेमिंग है, डी नंबर ऑप्शन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार और नागरिकों के बीच संचार को सुगम बनाना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन आधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का क्या महत्व है। राजस्थान में जन आधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का क्या महत्व है। तो शॉपिंग पर छूट का लाभ उठाना है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा है, सावधि जमा योजना है, या फिर बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए,
एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी विद्यार्थी अभी RSCET का एग्ज़ाम देने वाला है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी इसका बेनिफिट है जो मिल जाए। तो हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म किस लिए जाना जाता है? राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म है जो किस लिए जाना जाता है? तो ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज के लिए, ई गवर्नेंस तथा सिटीजन आधारित सर्विसेज के लिए, सी नंबर ऑप्शन डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए, डी नंबर ऑप्शन साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए। तो यानी जो ई मित्र प्लेटफॉर्म है वो किस लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई गवर्नेंस तथा सिटीजन आधारित सर्विसेज के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सरकार सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है एफिशिएंट गवर्नेंस, बी नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, सी नंबर ऑप्शन इफेक्टिव गवर्नेंस है, डी नंबर ऑप्शन एक्सप्लेनरी गवर्नेंस है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान सरकार के थ्रू अपने को कोई भी यानी सहायता मिलती है या कोई भी सुविधा मिलती है तो वो ई गवर्नेंस के तहत आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी पहल स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है? राजस्थान में कौन सी पहल है जो स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने में यानी प्रदान करने पर केंद्रित है? तो ये आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। डिजिटल राजस्थान है, ई शिक्षा है, राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम है या डिजिटल ग्राम पंचायत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसओ के साथ कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है? एसएसओ के साथ कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है? तो ये आपको बताना है कि एसएसओ का अगर अपने यूज करते हैं तो कौन सी सुरक्षा समस्या है जो एसएसओ से संबंधित है? डिजिटल राजस्थान है, क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक है, सी नंबर ऑप्शन सरलीकृत यूजर मैनेजमेंट है, डी नंबर ऑप्शन उन्नत डेटा इनक्रिप्शन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है? यानी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना है, बी नंबर ऑप्शन बीमा प्रीमियम का प्रबंधन करना है, सी नंबर ऑप्शन कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा है, डी नंबर ऑप्शन शैक्षणिक छात्रवृत्ति प्रदान करना है। तो आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य जागरूक अभियान चलाना। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है वो किसके लिए बनाया गया है? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी के लिए, एंटरटेनमेंट सर्विसेज के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए बनाया गया है? किसके लिए बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसओ में सेशन टोकन का उद्देश्य क्या है? एसएसओ में सेशन टोकन का उद्देश्य क्या है? तो यूजर पासवर्ड स्टोर करना है, बी नंबर ऑप्शन यूजर आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, सी नंबर ऑप्शन ट्रांसमिशन के दौरान डाटा को एनक्रिप्ट करना है, डी नंबर ऑप्शन एप्लीकेशन के मध्य यूजर ऑथेंटिकेशन को बनाना है। तो एसएसओ में सेशन टोकन का उद्देश्य क्या है? तो ये आपने बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को एनक्रिप्ट करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ सिस्टम का उद्देश्य क्या है? राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ सिस्टम का उद्देश्य क्या है?
तो ऑप्शन नंबर ए है एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच है। बी नंबर ऑप्शन नागरिकों के लिए सुरक्षित पासवर्ड प्रबंधन है। सी नंबर ऑप्शन व्यवसाय पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो मंजूरी है। डी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना है। तो राजस्थान सिंगल साइन यानी एसएसओ सिस्टम का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल साइन ऑन एसएसओ का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। सिंगल साइन ऑन एसएसओ का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका है नेटवर्क स्पीड को बढ़ाना है। बी नंबर ऑप्शन यूजर ऑथेंटिकेशन बार को कम करना है। सी नंबर ऑप्शन डाटा इंक्रिप्शन को सुधारना है। और डी नंबर ऑप्शन है सिस्टम कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना है। तो यानी इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है कि सिंगल साइन ऑन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर ऑथेंटिकेशन बार को कम करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर की क्या भूमिका है। राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर की क्या भूमिका है, तो मनोरंजन कार्यक्रमों की मेजबानी है। बी नंबर ऑप्शन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करना है। सी नंबर ऑप्शन पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना है। डी नंबर ऑप्शन कृषि सेवाओं का प्रबंधन है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर की क्या भूमिका है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवाएं राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त की जा सकती हैं। निम्न में से कौन सी सेवाएं हैं जो राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए है बिल पेमेंट्स। बी नंबर ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई है। सी नंबर ऑप्शन मूवी टिकट बुकिंग है। डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो यानी राजस्थान अपने जो संपर्क पोर्टल से यानी कौन सी सेवाएं हैं जो राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है, तो यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। जन सूचना जो पोर्टल है उस पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, तो पर्सनल सोशल मीडिया है। बी नंबर ऑप्शन गवर्नमेंट सर्कुलर्स है। सी नंबर ऑप्शन मूवी रिव्यू है। डी नंबर ऑप्शन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है। तो जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, तो यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट सर्कुलर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है वित्तीय समावेश। बी नंबर ऑप्शन यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज है। सी नंबर ऑप्शन डिजिटल साक्षरता और डी नंबर ऑप्शन कृषि सब्सिडी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। राजस्थान जन आधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुकिंग है। बी नंबर ऑप्शन पीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन है। सी नंबर ऑप्शन ऑनलाइन वोटिंग है। और डी नंबर ऑप्शन मोबाइल रिचार्ज है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई पीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन। ई पीडीएस यानी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान की डिजिटल शासन पहल में कैसे योगदान देती है। राजस्थान जन आधार योजना जो है राजस्थान की डिजिटल शासन पहल में कैसे योगदान देती है, तो ऑप्शन नंबर है पारंपरिक दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देकर। बी नंबर ऑप्शन भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को कम करके। सी नंबर ऑप्शन नगद लेन देन को प्रोत्साहित करके। और डी नंबर ऑप्शन है सरकारी सेवाओं तक पहुंच सीमित करके। तो
यानी इसका आंसर आपने बताना है कि राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान की डिजिटल शासन पहल में कैसे योगदान देती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को कम करके, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। राजस्थान में जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए वित्तीय समावेश है, बी नंबर ऑप्शन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं, सी नंबर ऑप्शन शैक्षिक सशक्तिकरण है और डी नंबर ऑप्शन डिजिटल साक्षरता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय समावेश, यानी वित्तीय समावेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है। राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली है, कृषि सूचना पोर्टल है या फिर राज्य पर्यटन वेबसाइट है। तो राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र है। राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ महिलाएं हैं, बी नंबर ऑप्शन सभी राजस्थान के निवासी हैं, सी नंबर ऑप्शन केवल बच्चों को, डी नंबर ऑप्शन केवल वरिष्ठ नागरिक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी राजस्थान के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया में आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की जाती है। जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया में कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की जाती है। तो आइरिस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट है, वॉइस प्रिंट है, फेशियल रिकॉग्निशन है और रेटिना स्कैन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइरिस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी जन आधार योजना की जब नामांकन प्रक्रिया होती है तो उसमें यानी आइरिस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र के तहत नागरिक किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ई मित्र के तहत जो नागरिक है वो किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुकिंग है, बी नंबर ऑप्शन यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, गवर्नमेंट फॉर्म्स तथा सर्टिफिकेट्स है, होटल रिजर्वेशन है या फिर सिनेमा टिकट बुकिंग है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटीज बिल पेमेंट्स गवर्नमेंट फॉर्म्स तथा सर्टिफिकेट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है। कौन सी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है। तो ये आपको बताना है, रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग है, सी नंबर ऑप्शन फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन है या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है। जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बी नंबर ऑप्शन जन आधार कार्ड, सी नंबर ऑप्शन डिजिटल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और डी नंबर ऑप्शन आधार पासपोर्ट है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जन आधार कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र क्या है। ई मित्र क्या है तो ये आपको बताना है। ई मित्र की फुल फॉर्म यानी एक तरीके से आपको पता होनी चाहिए, ई मित्र की फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए और क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक क्लास है ये जो वीडियो है वो पहुंच सके। तो एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए भी, और साथ में जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अभी ई मित्र क्या है तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। तो मोबाइल ऐप्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फिजिकल सर्विस सेंटर्स है या फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फिजिकल सर्विस सेंटर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल साइन ऑन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यानी सिंगल साइन ऑन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में आपको बताना है। तो एसएसओ के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार लॉगिन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसओ का क्या अर्थ है। एसएसओ का क्या अर्थ है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन, बी नंबर ऑप्शन सिक्योर साइन ऑन, सी नंबर ऑप्शन सिंगल साइन ऑन और डी नंबर ऑप्शन है सिंगल सिस्टम ऑपरेशन। तो एसएसओ का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगल साइन ऑन। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंगल साइन ऑन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनावी प्रक्रिया में एनवीएसपी की क्या भूमिका है। भारत में चुनावी प्रक्रिया के अंदर यानी नेशनल वोटर सर्विस जो होते हैं, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल जो है उसकी क्या भूमिका है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना है, बी नंबर ऑप्शन जनमत संरक्षण आयोजित करना है, सी नंबर ऑप्शन मतदाता जानकारी अपडेट करना है और मतदाता पहचान पत्र जारी करना है, डी नंबर ऑप्शन सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का प्रबंधन करना है। तो एनवीएसपी की क्या भूमिका है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतदाता जानकारी अपडेट करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके यानी किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। बैंक खाता खोलना है, ट्रेन टिकट बुकिंग करना है, ए तथा बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यानी इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक खाता खोल सकते हो, ट्रेन टिकट को बुकिंग कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है। आईआरसीटीसी जो प्लेटफॉर्म है उस पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है, तो 1 दिन पहले कर सकते हैं, 2 दिन, 3 या 7 दिन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर आपने यानी प्लेटफॉर्म पर तत्काल टिकट बुक करना है तो 1 दिन पहले आप इसको तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है। यानी पीएनआर की फुल फॉर्म आपको बतानी है। पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यात्रा का नाम रिकॉर्ड है, सार्वजनिक नाम आरक्षण है, व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यात्रा का नाम रिकॉर्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास में अपने 35 एमसीक्यूज को इंक्लूड किया गया था, जो कि आरसीआईटी एग्जाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो न्यू सिलेबस पर आधारित हैं। और इसी तरीके से कंटिन्यू आपको इस चैनल के ऊपर जो क्लासेज हैं वो जब तक आपका आरसीआईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक यानी मिलती रहेंगी। और कंप्यूटर से संबंधित थ्योरी की क्लास है, प्रैक्टिकल की क्लास है, तो वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से हम यानी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और कोई भी आरसीआईटी कंप्यूटर कोर्स से संबंधित जानकारी है तो वो भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो आपने यानी वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।